कुछ खौफनाक चीजें ऐसी होती हैं जिसका डर हमारे रोम रोम में समा जाता है और उसे भुलाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। सन 1969 में एक परिवार में अजीब सी घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। ये किस्सा काफी पुराना है पर है बहुत डरावना। किसी गांव में सुगंधा नाम की एक औरत रहती थी जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वो अपने पति तथा बच्चे के साथ उसी गांव में अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि एक रात गांव में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि कई के झोपड़े उड़ गए, बड़े बड़े पेड़ टूटकर इधर उधर बिखर गए। गांव में हर व्यक्ति को नुकसान हुआ, किसी का घर टूट गए तो किसी के फसलों को नुकसान हुआ। आंधी जब शांत हुई और जब सुबह हुई तो गांव का हाल बेहाल हो गया था। सब कुछ तबाह हो गया था। आज तक इससे पहले ऐसी तेज आंधी कभी नहीं आई थी इस गांव में। एक बात अजीब थी कि गांव में थोड़ा बहुत हर किसी का नुकसान हुआ, पर सुगंधा के घर पर आंच तक नहीं आई, जो कि ये एक अजीब बात थी। इस घटना के एक हफ्ते बाद जब सब कुछ गांव में सामान्य होने लगा, तभी सुगंधा ने कुछ अजीब सी बात गौर फरमाए। एक दिन सुगंधा तेज धूप में जब घर से बाहर निकली तो उसने गौर किया कि उस कड़ी धूप में उसकी परछाई नहीं बन रही है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर जब वो उसी धूप में चलते हुए अन्य व्यक्ति को देखी तो उसे यकीन हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति की परछाई तो सामान्य रूप बन रही थी, पर सुगंधा की परछाई बिल्कुल नहीं बन रही थी। सुगंधा बहुत घबरा गई कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी परछाई ही ना बने। उसने जब ये बात अपने पति को बताई तो उसे सुगंधा की बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर जब सुगंधा अपने साथ उसे धूप में ले जाकर ये दिखाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। सचमुच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। सुगंधा और उसके पति ने यही सोचा कि इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देंगे, वरना गांव वाले सुगंधा को डायन समझकर जान से मार देंगे, और इसी डर से उन्होंने इस बात को किसी को भी नहीं बताई। सुगंधा इस बात को औरों से तो छिपा ली, पर अपने आप में घुट रही थी। सुगंधा की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि उसके शरीर से प्राण निकल गए हो। दिन में तो सुगंधा की परछाई नहीं बनती थी, पर रात के अंधेरे में उसे कई सारी परछाई अपने आसपास घूमती हुई नजर आती थी। सुगंधा को लगा कि आखिर इतनी सारी परछाई किसकी है। ये जानने के लिए वो अपने आंखों को छूने लगी। तभी वहां मौजूद सारी परछाई भी अपने आंखों को छूने लगी, और वहां मौजूद सारी परछाई सुगंधा की ओर बढ़ने लगी, और उन सबको अपनी ओर बढ़ते देख सुगंधा डर से बेहोश हो गई। पर तभी वहां उसका पति आकर सुगंधा को बेहोश देख उसके चेहरे पे पानी की छींटे मारता है, जिससे सुगंधा होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वो सारी बात अपने पति को बताती है, जिसके बाद वे लोग फैसला लेते हैं कि कल रात वो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। कहावत है कि दीवार के भी कान होते हैं, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पता नहीं कैसे इस बात की भनक गांव वालों को लग गई थी, और अगली ही सुबह सभी गांव वाले एकजुट होकर सुगंधा के घर आ धमके। उन्होंने सुगंधा से कहा कि तुम बाहर आओ और इस धूप में खड़ी हो जाओ, और अगर ये बात सच निकली तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। सुगंधा डर से रोने लगी। वो जानती थी कि आज उसकी मौत तय है। लोगों ने उसे धूप खड़ा किया तो देखा कि सच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। वहां मौजूद सारे गांव वालों के होश उड़ गए। वे सब समझ गए थे कि ये कोई डायन है, और गांव वालों ने सुगंधा को जिंदा जमीन में दफन करने का फैसला लिया। सुगंधा रो रो कर यही कहे जा रही थी कि मैं कोई डायन नहीं हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। पर गांव वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। विरोध करने पर उसके पति को भी लोगों ने काफी मारा। फिर उसी रात उस गांव में बहुत तेज आंधी आई, सब कुछ टूटकर इधर उधर बिखर गया। तभी सुगंधा के पति सुगंधा की कब्र के पास पहुंच गए और उसे खोदने लगा। तेज आंधी में उस कब्र को खोदना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि धूल मिट्टी उड़कर आंखों में पड़ रही थी, पर वे लगातार उस कब्र को खोदे जा रहा था। थोड़ी ही देर में सुगंधा की लाश उसे दिखी दी और उसे कब्र से बाहर निकाल लिया। उसने देखा कि सुगंधा की सांसें अभी तक चल रही थी, वो जीवित थी, और अचानक वो उठ खड़ी हुई। ये देख सुगंधा के पति के होश उड़ गए। उससे लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैं तो उसकी लाश को यहाँ से ले जाना चाहता था, पर सुगंधा तो मुझे जीवित मिल गई। उन्होंने उसी रात इस गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया, और जाते जाते सुगंधा ने ये श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव पे आत्माओं का डेरा होगा, जो एक एक करके हर व्यक्ति को मार डालेगी। और आज भी वो गांव वीरान पड़ी है। सब कुछ तबाह हो गया, और किसी को भी ये नहीं पता चला कि आखिर सुगंधा अपने पति एवं बच्चे के साथ कहाँ चली गई, जो कि अभी तक ये रहस्य बना हुई है।